हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो चर्चा है वो रहने वाली है कि यदि आपका धनु लगन या धनु राशि है, यानी कि 9 नंबर की राशि में या तो आपका चंद्रमा है या पहले भाव में आपके 9 नंबर लिखे हैं, तो फिर गुरु का जो गोचर प्रभाव है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता हुआ इस समय काल में नजर आएगा। देखिए, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो ये कि जो ग्रह हम देख रहे हैं वो लगन के लिए या चंद्र पर्टिकुलर लगन के लिए कैसा है। अगर वो वहां से पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की बात करते हैं, यानी कि कारक और अकारक। अब यहाँ पर जब हम 9 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरुदेव खुद पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। क्योंकि वो स्वयं में पहले भाव के स्वामी हैं, इस कारण से शुभ फलदायी ही माने जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन, क्या यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष की बात होगी? तो केंद्र अधिपति दोष की अगर हम बात कर भी देंगे तो वो 25% पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला भाव जो है वो केंद्र भी है और एक तरीके से त्रिकोण भी है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी ग्रह बुध हो या गुरु हो जिनके साथ केंद्र अधिपति दोष की बात उठती है, वो जब लगन के स्वामी बन जाते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए कहीं ना कहीं केंद्र अधिपति दोष की संभावना 25% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक। अब दूसरा कि गुरुदेव की दशा प्रभाव के अंदर यदि व्यक्ति है तो क्या सिचुएशंस बनती हुई नजर आ सकती हैं, इस पर अब देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये तो तय हो गया कि गुरुदेव जो हैं वो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए 75% तक बेस्ट रिजल्ट्स की कोशिश करते हैं। अब सेकंड चीज, गोचर प्रभाव कहाँ से हो रहा है? गोचर प्रभाव इस समय हो रहा है पंचम भाव से। पंचम भाव से क्योंकि हो रहा है तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं पूर्व पुण्यों के फल जो हैं वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उदित होकर सामने प्रकट होते नजर आएंगे। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर हाउस से जब गुरु का गोचर हो रहा है तो गुरु कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दूसरा अग्नि तत्व की राशि से गोचर करते हुए उस भाव में है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस लिहाज से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। असर कहाँ कहाँ पर होंगे अब इसका है तो देखिए, सबसे पहले आपकी कुंडली में गुरुदेव जहाँ बैठे हैं उस प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए वो आपकी कुंडली में रिजल्ट्स कर रहे होंगे। ट्रांजिट्स इफेक्ट क्या है? उसी रिजल्ट्स को या तो सपोर्ट करता है या तो उसी रिजल्ट्स को वीक कर देता है। दो चीज़ होती है, या तो अच्छे में अच्छे को बढ़ा देता है या बुरे समय में अगर गोचर अच्छा हो तो बुरे होने से रोकने की कोशिश करने लगता है। इतना ही अंतर है। यहाँ पर जब हम देखते हैं गुरुदेव का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, पंचम भाव में होने से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी है और स्वास्थ्य भाव पर भी है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शनि की तीसरी दृष्टि और इस समय आज की अवधि में देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि भी गुरु को प्रभावित कर रही है। इसलिए जुपिटर इस समय अपने 100% से तो काम नहीं कर पा रहे, ये तो तय है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी भी संघर्ष में क्यों ना हो पॉजिटिव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। दूसरा, जब हम नक्षत्र के अंदर पहुंचते हैं तो अभी तक तो केतुदेव के नक्षत्र में थे। केतुदेव का जो नक्षत्र है वो भी थोड़ा सा शार्प नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स जैसी कंडीशन है पहले कही जा सकती थी। अब शुक्र के हवाले है नक्षत्र भरणी का। ऐसी कंडीशन में जो जुपिटर का संबंध है वो बन रहा है इस कुंडली में 6th हाउस और साथ साथ 11th हाउस से। तो अगर कॉम्पिटिशन्स के अंदर व्यक्ति उतर रहे हों, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, सर्विस में प्रमोशंस जैसी कुछ चीज़ें हैं, अगर उसके कंटेक्स्ट में बात होती है तो यहाँ पर एक प्रकार से सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। ठीक। दशा गुरु की हो तब, क्योंकि या तो महादशा या तो अंतरदशा या तो प्रत्यंतर दशा, इनमें कहीं पे वो ग्रह होंगे तो उसके प्रभाव ज़्यादा महसूस होंगे, वरना वो प्रभाव थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन अगर देखा जाए, यहाँ से बैठे हुए गुरुदेव का प्रभाव छठे भाव और 11वें भाव को लेकर चलेगा। छठा भाव जो होता है रोग, रिपु, ऋण। दूसरी तरफ से डेली लाइफ के अंदर देखें तो नौकरी, सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और 11वां भाव जो होता है वो आपके लिए बड़े भाई बहन, लाभ, आपकी नेटवर्किंग, लोगों के साथ आपके जुड़ने की ताकत को दर्शाता है। या ये भी समझ लीजिए कि छठा भाव जहाँ पे एक प्रकार से संघर्ष है, वहीं 11वां भाव जो है वो जीवन के अंदर जो भी आपकी चाहते हैं, डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने का हाउस माना जाता है। तो पॉजिटिवली अगर हम देख रहे हैं, गुरुदेव की एक तो दृष्टि भी है उस भाव के ऊपर और दूसरा शुक्र के वाया यानी कि नक्षत्र में बैठ के जब वो शुक्र से संबंध कर रहे हैं तो इन दो भाव के प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव में लें कि नेगेटिव में लें, तो मैं ये मानता हूँ 80% पॉजिटिव लीजिए और 20% नेगेटिव ले लीजिए। 80% पॉजिटिव क्यों? देखिए,
सबसे पहले तो प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है तो कोशिश जो भी करेंगे एंड ऑफ द डे कितना भी संघर्ष चल रहा हो, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि है, वो कितना भी संघर्ष चल रहा हो उसके बावजूद वो कोशिश बेस्ट की करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठ के चल रहे हैं वहाँ पे वो कम से कम चीज़ों को संभालने के लिए बेहतर हैं, तो भी वो पॉजिटिव काम करेंगे। तीसरा, इस पर्टिकुलर भाव से 12वें हैं और इससे बिल्कुल सामने होकर दृष्टि दे रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण वाली जो चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे संभाल के रखें, बचा के रखें उन चीज़ों से आपको। और दूसरी तरफ लाभ भाव पे दृष्टि है, तो लाभ भाव पे दृष्टि भी है और फिर उसके साथ आगे संबंध भी बनता हुआ दिख रहा है। इस लिहाज से अगर मैं पहले इस कंडीशन को लूँ तो मुझे लगता है 80% पॉजिटिव रहिए, 20% अपने सेहत को लेकर सावधान सजग रहिएगा। और दूसरी चीज़, जब इस पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर हो रहा है तो अलग अलग उसके जो पद होते हैं, जो चरण होते हैं, उनमें से नक्षत्र चरणों से गोचर होता हुआ नजर आएगा। एक पर्टिकुलर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो जब ये यात्रा पहले चरण में आती है तो पहले चरण में आने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि इसका संबंध सिंह नवांश से, जो कि इस लगन के अंदर, या अगर आपका चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा है तो इस स्थिति में वो चरण जो है वो आपके भाग्य में आता है, भाग्य पद। अब भाग्य के उसमें आने के कारण गुरुदेव का यहाँ जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके 9th हाउस से कनेक्ट होकर चलेगा शुरुआत के कुछ समय तक, ठीक है। तो जब तक 3 डिग्री 20 मिनट का अंतर यहाँ पे इस नक्षत्र में पार नहीं हो जाता तब तक गुरुदेव जो है वो किस्मत से, भाग्य से, पिता या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर या हायर लर्निंग से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, बॉसेस, धर्म, जो कि 9th हाउस के फैक्टर्स हैं, पूजा पाठ भी हो सकता है, धार्मिक काम भी हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो 9th हाउस में आती हैं, उनसे जुड़कर कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट्स करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत ये होगी। सेकंड कंडीशन है, जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सेकंड पद जब आएगा 3 डिग्री 20 मिनट के बाद, उस कंडीशन में यहाँ से प्लेस होकर जुपिटर जो है वो अपना प्रभाव आपके 10th हाउस स्टेटस के ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा। हम ये नहीं भूल सकते कि ये सुख शांति चौथे घर के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में जब ये प्रभाव आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्टेटस में, आपको अपने प्रोफेशन में, आपको अपने लाइफ के अंदर एक प्रकार से राइज देने की कोशिश करेंगे, स्टेटस में वृद्धि की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेज भी मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम मूवमेंट्स जो हो रही हैं वो अच्छे भाव से होगी। पीछे का कुछ समय जो है वो अष्टम में बैठे उच्च के, वहाँ पे तो चुनौतियाँ थी, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी उस कंडीशन में वो लाभ भाव में होंगे, दृष्टि भी है और कहीं ना कहीं नक्षत्र पद से वहाँ बैठेंगे, शुक्र के नक्षत्र में बैठेंगे, थोड़े से वीक पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये समझ लीजिए कि किसी को अगर 50,000 का फायदा हो रहा था तो 50,000 की जगह उसको फायदा होते होते 35 से 40,000 होगा, ये हो सकता है, लेकिन होगा तो फिर भी गेन। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिड्यूस होके सही, बट कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से फ़ायदा, अगर आर्थिक उन्नति को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, पहला 3 प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव साइड पर है। एक प्रभाव बचा जो कि 8 नंबर वृश्चिक नवांश को जुड़ेगा। वृश्चिक नवांश वैसे तो फ्रेंडली है क्योंकि मंगल और गुरु में आपस में नैसर्गिक मित्रता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन के लिए या जिनकी चंद्र राशि 9 नंबर की होती है, धनु होती है, उनके लिए 8 नंबर की जो राशि है वो 12वें में आती है। ऐसे स्थिति में जब ये गुरु का संबंध 12वें घर से जुड़ेगा तो वहाँ पर हो सकता है चैरिटी जैसी चीज़ों की तरफ झुकाव ले ले, या थोड़े से समय तक के लिए किसी बात की चिंताएं और खर्च जो है वो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। विदेशों से जुड़ी हुई चीज़ों को कार्य करने वाले, एनजीओ के साथ जुड़ी हुई चीज़ों में कार्य करने वाले, और कुछ हद तक जैसे व्यापार होता है, व्यापार में क्या खर्चा लगता है, तो एक्सपेंडिचर को करके उससे गेन्स बनाने वाले लोगों को फिर भी वो समय अवधि किसी न किसी रूप में सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उस पूरे गोचर काल के अंदर गुरुदेव का जो भाव प्लेसमेंट है वो पंचम है। जब भी कोई ग्रह आपको कुंडली के अंदर पंचम में या नवम में मिले तो वो अपनी नेचुरल ऊर्जाओं के साथ काम करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये गुरुदेव की नेचुरल ऊर्जा होगी जो कि अपने आप चीज़ों को काम में कन्वर्ट करती हुई नजर आएगी। जबकि यही चीज़ जब हम केंद्र में ग्रहों को देखते हैं तो वहाँ पर हमें एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, और जब इन्हीं ग्रहों को हम 6, 8 में 12वें में देखते हैं तो अत्यधिक एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा चुनौतियों के साथ काम करना देखना पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि ये बात पंचम से हो रही है, पूरा गोचर इस समय जो हो रहा है वो पंचम भाव से होकर हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दैविक कृपाओं के तहत आपको मिलती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा दशाएं होती हैं। कुंडली कुछ भी हो, जहाँ दशा लेके जा रही है आखिरकार कुंडली में जा रही है, मंजिल कहीं पर भी हो, इम्पोर्टेंट तो उस रास्ते, उस सड़क की होती है। तो जो दशा है वो हमारे लिए सड़क का काम कर रही है। इस पर्टिकुलर लगन के लिए यदि
गुरुदेव की कहीं पर भी दशाएं चलती हुई नजर आती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और आपके प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके चलता है, आपके स्वास्थ्य, आपकी माता को साथ में कनेक्ट करते हुए चलता है, कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को और आपकी हैप्पीनेस को एक साथ लेके चलने की कोशिश करता है। अगर गुरु से हट के मान लीजिए सेम लगन चल रहा है या सेम चंद्र राशि चल रही है, लेकिन दशाओं में जो ग्रह आ गए वो सपोज कर लीजिए चंद्रमा से कनेक्ट होकर आ गए तो दुख हो गया, एक शुक्र से कनेक्ट हो गया तो दुख हो गया, मंगल से जिन लोगों का कनेक्शन है वो आधे सुखी और आधे दुखी रह जाते हैं, क्योंकि एक तरफ पंचमेश है और एक तरफ 12वें का स्वामी है। तो चिंताएं, खर्चे, ये सारी चीज़ों को करते हुए मंगल की दशा में ये काम होते रहते हैं। बट गुरु का गोचर जो कि इस पर्टिकुलर चार्ट में फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, उसका गोचर इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश करेगा। जो चीज़ें टफ हो सकती हैं उन चीज़ों में जो टफनेस है उसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके फाइनेंशियल गेन्स में लेकर आने के लिए आपके प्रोफेशन के अंदर एक बेटरमेंट की कोशिश करने की पूरी तैयारी करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।